नमस्कार मेरे विद्यार्थी गण, जिनके मूवमेंट ने आज फाइनली ये डिसाइड करवा दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब है वह देश या वह गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है, पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है और पब्लिक की गवर्नमेंट होती है। ये चीज आज इस मूवमेंट से पता लगा, अन्यथा कहीं ना कहीं ये छुप गई थी, धूमिल हो गई थी। किसी भी तरीके से ये प्रूव नहीं हो रहा था कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं उन स्टूडेंट्स की जो 2024 से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेपर आउट की प्रॉब्लम को लेके। 2024 में आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। 2024 में नीट के पेपर लीक हुए थे। पेपर तो 1950 से लीक हो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी लीक हो रहे थे, बीजेपी के टाइम पे भी लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होना रुक नहीं रहा है। तो अगर कोई ये गवर्नमेंट कहती है कि हमारे टाइम में जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो इनके सामने अगर इनको बात करनी है तो गहलोत की बात करें। जब 19 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, तो इनको ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। और आज जो बाकी अपोजिशन में जो लोग हैं, जैसे आप वगैरह, वो पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और बहुत बड़ी एक हिस्ट्री रही है उनकी। अब रही बात बीजेपी की। बीजेपी जो है, बीजेपी के समय में भी पेपर लीक हुए थे, 2024 में लीक हुए थे। अशोक प्रधान उस टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2024 में जब 640 नंबर लाने वाले बच्चे, जो नीट में 640 नंबर, जो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर होता है, अगर टॉपर्स में आता है, अगर 640 नंबर लाता है तो कोई बच्चा, उस बच्चे को भी सीट नहीं मिल पाई थी, सरकारी सीट नहीं मिल पाई थी, उसको वापस से पेपर देना पड़ा। उसका 1 साल खराब हुआ। 1 साल खराब होने के बाद फाइनली उसने 2025 में एग्जाम दिया और वो किसी तरह से पास हुआ, अपनी मेहनत से पास हुआ, हालांकि पेपर कठिन था। फिर 2026 आया, 2026 में वापस से नीट का पेपर आउट हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी या और भी एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता लगा 2025 का पेपर भी लीक हुआ था। यानी कि 2024, 25, 26 तीनों साल पेपर लीक हुए और गवर्नमेंट बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर में 23 से 25 बच्चों ने आत्महत्या करी, जो 2025 में, और वो अति थी 2026 में, और वो अति थी अपने आप में, और बच्चों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। इसको बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाला एक मूवमेंट दिया जा रहा था और बहुत सारा देश के खिलाफ वाला आंदोलन, इसको एक संज्ञा दी जा रही थी, जिससे कि लोग इससे अलग हट जाएं। बहुत सारी गवर्नमेंट ने धमकियां भी दी थी कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो इसमें ज्वाइन करेगा, वो उस पर कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का एक्शन लेंगे, बहुत बड़ा एक एक्शन लेंगे। तो ये बात थी। हालांकि उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश पूरी करी, पुलिस पूरी तरह से लाठीचार्ज किया और जो कर सकती थी पुलिस ने किया। पर जो जैन जी है जिसने ऑलरेडी बांग्लादेश में और नेपाल में गवर्नमेंट को बदल चुके हैं, वो पीछे झुकने को तैयार नहीं थी। पुलिस से दो हाथ करती रही, सीआरपीएफ से दो हाथ करती रही। मजाक के तरीके से, प्यार के तरीके से और भी कई तरीके से, एक सेंस ऑफ ह्यूमर से वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को चलाती रही। और गवर्नमेंट को लगने लगा, क्योंकि उसको पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन आती रहती है कि ये मूवमेंट थमने वाला नहीं है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। रात के 12 बजे अगर प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कह रहे थे, अगर वो 2013 में बोलते थे, हालांकि वो इस शब्द को भूल चुके हैं अब तक, वो अगर ये कह रहे थे रात के 12 बजे कि माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों को डायरेक्ट 1-to-1 कॉल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने 1 महीने तक किया नहीं, ये जून से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, 20 जून के आसपास से चल रहा है या उससे पहले चल रहा है, 1 महीना हो चुका है। तब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जाके एक्शन लिया जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुर्सी हिलने वाली है। गवर्नमेंट की कुर्सी हिल रही थी, सब लोगों की कुर्सी हिल रही थी, उन्होंने अशोक प्रधान को स्केपगोट बनाया। अब जो मुद्दा, जो मेरा टॉपिक का ये था कि अशोक प्रधान ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की थी। ओबीसी को खुश करने के लिए और SC/ST को खुश करने के लिए वो यूजीसी बिल लाए, जिसका पुरजोर उसका अपोजिशन हुआ हमारे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट बोला जाता है या स्वर्ण समाज बोला जाता है उसके द्वारा। और वहीं से बीजेपी की सीट हिलने लगी। जो बीजेपी का कोर वोटर था
अपर कास्ट जो थी, जो जिसको स्वर्ण समाज कह सकते हैं, जनरल क्लास कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका वोट हिलने लगा। उसने पूरा अपना शेयर हटा दिया। और गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से SC ST OBC का रेशियो बढ़ाया जाए, वो इस मूवमेंट से तो पता लग गया कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और जो जनरल थे वो हट चुके हैं। तो ये बात तो बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था कि UGC का बिल अगर नहीं आता तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस नहीं करनी पड़ती। जो आज का मूवमेंट जो गवर्नमेंट ने देखा है वो कहीं ना कहीं वहीं थम जाता। वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, रीनीट के पेपर से स्टार्ट नहीं हुआ है। UGC के बिल के बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। छोटे छोटे ग्रुप में ये बनता गया और पूरे देश में फैल गया। UGC के बाद नीट आया, नीट के बाद कुछ और आया, और इस तरह से बीच में CJI साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, कॉकरोचेस का स्टेटमेंट दे दिया, फिर कुछ और लोगों ने कुछ बोला, और इस तरीके से आगे बढ़ता गया, मूवमेंट बढ़ता गया, और उसने आज का जो फाइनल जो मूवमेंट है उसको एक शक्ल दे दी। गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं कोताही बरती। अगर उसने ये मूवमेंट को पहले ही पहचान लिया होता, हालांकि उसको तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उसकी हैं, खूब सारी एजेंसीज हैं जो उसके साथ काम करती हैं, उसकी मदद करती हैं, उसने समझाया भी होगा कि ये मूवमेंट थमने वाला नहीं है। पर जो गवर्नमेंट की अकड़ थी, जो कभी ना झुकने की अकड़ थी, जो उन्होंने एक कल्चर बना लिया था, जो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था कि हमारे यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, उसी सिस्टम पे, उसी कल्चर पे चलती रही, और फाइनली ये डिसाइड किया कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। जब बिल्कुल नाक तक पानी आ गया गवर्नमेंट के, तब उसने ये डिसीजन लिया कि अशोक प्रधान को शहीद कर दिया जाए। और अशोक प्रधान जो अपने आप में अभी वो कोई इलेक्शन से जीते हुए नहीं है, राज्यसभा के मेंबर हैं और उनको चुन के भेजा गया है, तो किसी पब्लिक ने भी उनको चुना नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट ने शहीद कर दिया और एक साइड बैठा दिया। अमित शाह जी का नंबर आते ही आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी मूवमेंट पीछे नहीं हट रहा। अब ये देखिए, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं गलती भी है। अगर ये पहले ही मान लेती, ये गलती मान लेती, तो आज एश्योरेंस दे देती, तो अशोक प्रधान को भी अपना इस्तीफा नहीं देना पड़ता। रही बात अगर लीक पेपर्स की बात करें, तो हमारे जो एक्ट बने हैं वो पहले कभी नहीं बने। ये मत सोचिए कि कांग्रेस ने कोई काम किया था, इस बारे में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था। जो काम हुआ है 2024 में हुआ है। हालांकि वो एक्ट भी कमजोर है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें भी काफी कमियां हैं, और गवर्नमेंट फिर से एक एक्ट बनाने जा रही है। उसका डिस्कशन भी होगा ट्यूसडे तक, मंगलवार तक ये डिस्कशन। अभी तो CJP के साथ चलेगा। उनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उन्होंने बोली है कि भाई करोड़ रुपए, जो करोड़ रुपए 1 CR वो बांटेंगे जो बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, कोई केसेस नहीं होंगे, इस तरह की कुछ शर्तें रखी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया, वो भी एक शर्त था। इस तरह के मंगलवार तक CJP के साथ डिस्कशन चलेगा गवर्नमेंट का, और फाइनली एक मसौदा, एक ड्राफ्ट बनेगा। अब इसके आगे चलते हैं। गवर्नमेंट को एक नई तरीके से अपना काम करना पड़ेगा। उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब उसको पब्लिक की सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो समय आ गया कि अगर पब्लिक का नहीं सुना तो ये जैन जी है, ये सुनने वाली नहीं है। ये किसी भी तरह से डरती नहीं है, ना अपने पेरेंट्स से डरती है, ना अपनी गवर्नमेंट से डरती है, ना किसी टीचर से डरती है। ये मुंह पे एकदम मुंह फट है और सीधा सीधा मुंह पे बोल देती है। गवर्नमेंट इस बात को समझ चुकी है, और मोदी जी के 12 बजे का भाषण जो था उससे पता लग गया कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं डर गए हैं। और उसके अलावा उनको भी नसीहत देती कि किस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं, ये भी बात जैन जी ने कर दी। तो ये सब बातें थी, पर जो मेन मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो UGC का बिल जो लाया था, उसने इस बर्बादी को जन्म दिया है। अब गवर्नमेंट के जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, अपर कास्ट, स्वर्ण समाज, जनरल क्लास, वो तो हट ही गए हैं, और जो बाकी लोग हैं जो अदर क्लासेस से आते हैं, अदर कैटेगरी से आते हैं, वो भी वोट देने वाले नहीं हैं। और वो मेन समर्थक थे इस मूवमेंट के।
जनरल के अलावा वो मेन समर्थक थे, ये बात ध्यान रखने की बात है। तो यूजीसी बिल जैसा बिल लाना अशोक प्रधान के लिए भी महंगा पड़ा था और बीजेपी के लिए भी महंगा पड़ा। इसी के साथ इस डिस्कशन को विराम देता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपका मित्र, आपका होस्ट एडवोकेट मयंक नरूका। यूट्यूब चैनल का नाम भी मेरा एडवोकेट मयंक नरूका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।